आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। अंतर्राज्यीय जालसाज गिरोह का पर्दाफाश, सरगना सहित 5 गिरफ्तार। सर्विलांस एवं गोपीगंज पुलिस की टीम ने सोमवार को मिर्जापुर तिराहे से अंतर प्रांतीय जालसाज गिरोह के सरगना सहित 5 को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से अलग अलग बैंकों के 93 एटीएम कार्ड, 3,50,000 नगद के अलावा जालसाजी से अर्जित 4 बाइक, 1 कार सहित 1 रिवाल्वर और 2 तमंचा बरामद किया गया है। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एसपी ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 12 अक्टूबर को चकसाहब निवासी सबाना बेगम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वे हाईवे पर स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम से पैसा निकाल रही थी। इसी समय अज्ञात युवकों द्वारा धोखे से कार्ड को बदलकर 75,000 रुपए निकाल लिए गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर घटना का अनावरण करने के लिए टीम गठित की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर आजमगढ़ जनपद के सिसवारा गांव निवासी विशाल गौतम, भदो गांव निवासी अमलेश कुमार, जौनपुर जनपद के मेहरावा गांव निवासी शंकर कुमार, देवकली गांव के हीरालाल गौतम और खमौरा गांव के अजय भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में जालसाजों ने बताया कि उनका 5 लोगों का गैंग है। सभी मिलकर एटीएम कार्ड बदलकर व पासवर्ड देखकर पैसा निकालने का काम करते हैं। घटना के पहले एटीएम मशीन की रेकी भी करते हैं। गाजीपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज के अलावा दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश आदि के जिलों में घटना को अंजाम दे चुके हैं। एसपी ने बताया कि जालसाजों के खिलाफ पूर्वांचल के कई जिलों में हत्या और हत्या के प्रयास सहित 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में ब्रजेश सिंह, अभिनव वर्मा, आशीष कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, तुफैल अहमद आदि मौजूद रहे। ये 12 अक्टूबर को एक महिला की एटीएम में पैसे निकालने में मदद करने के बहाने कुछ लड़कों ने एटीएम बदल के, और महिला का आरोप था कि उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। इस शिकायत की जांच साइबर टीम जनपद भदोही द्वारा की गई और उसमें बैंक से संपर्क स्थापित करके सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और जो साइंटिफिक एविडेंसेस जो हैं वो जनपद भदोही की स्वाट टीम, साइबर टीम और गोपीगंज थाने की पुलिस टीम ने कलेक्ट किए। और इसी क्रम में आगे इस जानकारी को इकट्ठा करके और इस पर कार्रवाई करते हुए आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त आजमगढ़ और जौनपुर जनपदों के रहने वाले हैं। इनका नाम अजय, विशाल, हीरा, शंकर और अमलेश है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये कुछ एटीएम्स को टारगेट करके लोगों का उनको मदद करने के बहाने उनका एटीएम बदल लेते थे और पिन कोड उनका देख लेते थे और उसके बाद अलग अलग जगहों से उससे पैसा निकालते थे। और ये इसके अलावा इन अभियुक्तों के ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, एक्साइज एक्ट, आईटी एक्ट और एटीएम फ्रॉड के कई मुकदमे दर्ज हैं। आज इनको टीम ने गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। और इसके अलावा 93 अलग अलग बैंकों के एटीएम्स इनसे बरामद हुए हैं। और पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग घूम के इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। और इसके अलावा जो एटीएम इनसे बरामद हुए हैं, इन एटीएम्स को भी अलग अलग घटनाओं से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि और जो इनके आपराधिक कृत्य हैं उनका खुलासा हो सके। ये जो उल्लेखनीय काम जिस जनपद भदोही की जिस टीम ने किया है उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सर, क्या तरीका होता था इन लोगों का ठगी करने का? ये एटीएम्स को टारगेट करते थे जहाँ पे इनको लगता था कि सीधा सीधा कोई आदमी है जो एटीएम का इस्तेमाल नहीं करना जानता है, उसको यदि कोई दिक्कत आती थी तो उसकी मदद करने के बहाने उसका चुपके से उसका एटीएम कार्ड बदल लेते थे और उसका पिन कोड नंबर देख लेते थे। और इससे पहले कि वो आदमी ब्लॉक कराए उससे पहले उसमें से जितना पैसा निकाल सकते थे उतना निकाल लेते थे। मंडी समिति क्रय केंद्र पर धान तौल में चोरी, जिलाधिकारी ने लगाई फटकार। किसानों की सुविधा के लिए स्थापित धान क्रय केंद्रों पर की जा रही
घटतौली व अन्य अव्यवस्था से किसान परेशान हो रहे हैं। सोमवार को इसकी पोल उस समय खुल गई जब जिलाधिकारी आर्यका अखौरी गोपीगंज मंडी समिति में स्थापित विपणन विभाग के धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंच गई। प्रति बोरी तौल में 300 ग्राम धान की चोरी होते पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई, चेतावनी दी कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के समय केंद्र प्रभारी आरती शुक्ला उपस्थित मिली। जिलाधिकारी ने पाया कि किसान लालजी पांडे निवासी अमवा माफी धान की तौल में 300 ग्राम प्रति बोरे में कम तौल की जा रही थी। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। बाट माप विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा कांटे का सत्यापन न करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बाट माप विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसी गलती दोबारा हुई तो कार्रवाई तय होगी। उन्होंने केंद्र पर की गई व्यवस्था का जायजा लेते हुए खरीद के बारे में जानकारी ली। मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे एवं आवश्यक यंत्र धान के बोरों के पीछे की ओर रखे गए। साथ ही नमी मापक यंत्र भी गोदाम में रखा होना बताया गया। क्रय केंद्र का फ्लैक्स बोर्ड भी उचित स्थान पर लगा हुआ न पाकर उन्होंने निर्देशित किया कि बोर्ड को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से उसे आसानी से देखा जा सके। केंद्र प्रभारी को निर्देश दिया कि आज जितने भी किसानों का टोकन दिया गया है उनके धान की तौल आज ही की जाए। किसानों को बैठने के लिए कोई जगह न होने पर भी नाराजगी जताई। अविलंब उनके बैठने पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस मौके पर जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवीय, संबंधित अधिकारी व किसान मौजूद रहे। निर्दोष को न मिले सजा, दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे अपराध की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो उसके द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन आपराधिक कृत्य में लिप्त दोषी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। सोमवार को जिले में आए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान ने यह बात कही। उन्होंने औराई ब्लॉक के विक्रमपुर, हुसैनीपुर, रमईपुर, घमाहापुर में चौपाल लगाकर जन सुनवाई की। साथ ही शासन की योजनाओं से आम जन को अवगत कराया। उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। शासन की प्राथमिकता में शामिल विभिन्न पेंशन योजनाओं, अनुजाति जनजाति उत्पीड़न के लंबित प्रकरण की जानकारी ली। उसका तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस, जन सुनवाई तथा ऑनलाइन दर्ज शिकायतों के प्रति संवेदनशील होकर उनका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। मौके पर समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवीय सहित अन्य अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।